नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ एक सुनसान से घर में एक औरत यहाँ पर अब रोहित और अनिका के लिए कह रही थी कि बी रेडी रोहित और अनिका, अब आप देखना मैं कैसा तूफान लेकर आऊंगी और जिसमें मैं तुम सबको उसी तूफान में ढेर कर दूंगी, क्योंकि मेरा अगला टारगेट यहाँ पर अब रेखा मूर्ति होगी और जो रिया को सीधे सीधे मेरे तक पहुंचा देगी। एक तरफ जहां पर नेत्रा आप यहाँ पर खस रही थी तो वही दूसरी तरफ रोहित और अनिका दोनों ही अभी टेरेस पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो भी अब यहाँ पर रोहित के बारे में ही, वो भी यहाँ पर अब नेत्रा के बारे में ही आपस में कुछ बातें करते हैं। और अब रात ज्यादा होती है तो इसलिए वो दोनों जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मारवा हाउस में रोहित की बाहों में सो रही अनिका की जब नींद खुली तो अपने सामने रोहित को देखकर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और अब वो कहती है, सच में मिस्टर मारवा, जिस दिन मैं उठकर आपका चेहरा नहीं देखती अब तो ऐसा लगता है कि मेरे दिन की शुरुआत है अच्छी ही नहीं होगी। थैंक यू, कम से कम आज आप यहाँ पर हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि कल की सुबह मैंने आपको कितना मिस किया था। यही सब सोचते हुए ही अनिका रोहित के गाल पर अब एक किस करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। आई नो कि ये होगा साल में एक दिन वैलेंटाइन डे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा तो पूरा का पूरा साल एक वैलेंटाइन डे के बराबर ही जाता है, क्योंकि जब तक आप मेरी लाइफ में हैं मिस्टर मारवा तब तक मेरा हर दिन ही वैलेंटाइन है। और ये सब कहते हुए ही अनिका अब खुद को रोहित की बाहों से आज़ाद करते हुए ही अब वो बेड से उठ जाती है। और अब वो यहाँ पर सबसे पहले अनिका फ्रेश होती है और उसके बाद वो फिर से कमरे में आकर अब फिर से अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ जैसे ही अनिका बाथरूम में शावर लेने के लिए जाती है तो वहीं रोहित अब अपनी आंखों को खोलकर एक बार कंफर्म करता है कि अनिका बाथरूम में चली गई है या नहीं, क्योंकि जब अनिका ने रोहित को ये सब कहा तो सच बताएं तो उस समय रोहित ने बस जानबूझकर अपनी आंखें बंद की हुई थी, इसलिए वो कंफर्म करना चाहता था कि अगर अनिका बाथरूम में चली जाएगी तभी वो अपना काम करेगा। जब उसे भी यहाँ पर रोहित को अंदर से पानी की आवाज़ें आती हैं तो अब रोहित जल्दी से उठकर अब अपने फ़ोन को उठाकर अपने बॉयज़ ग्रुप पर मैसेज करता है कि सारी ही तैयारियां हो चुकी हैं, अब बस सभी को आना बाकी है। इस मैसेज को सेंड करने के बाद रोहित अब एक बार बाथरूम की तरफ देखता है। यहाँ रोहित के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो अब अपने फ़ोन को साइड टेबल पर रखकर फिर से अपनी आँखों को बंद कर लेता है ताकि अनिका को ये लगे ही ना कि अभी रोहित जगा हुआ है। इवन रोहित तो अनिका से पहले भी जगा हुआ था और अभी तक रोहित के कानों में अनिका के कहे हुए शब्द ही मानो एक मंद आवाज में गुनगुना से रहे थे। इधर कुछ ही देर के बाद अब अनिका जब शावर लेकर वापस आ जाती है तो वहां पर आने के बाद अब अनिका मिरर के सामने आकर अब अपने बालों को सुखाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर अनिका के बालों के पानी की कुछ बूंदें अब रोहित के चेहरे पर आकर गिरती है, जिससे रोहित की आंखें अब एकदम से ही खुल जाती हैं और वो अब अपने सामने गीले बालों में खड़ी हुई अनिका को देखकर अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं जब अनिका की नज़र सामने रोहित पर जाती है तो यहाँ पर अब अनिका रोहित को कहती है, उठ गए मिस्टर मारवा आप। और ये कहते हुए ही अनिका अब हेयर ड्रायर का प्लग इन करते हुए कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? अब ये कहते हुए ही अनिका अब अपने बालों को सुखाने लगती है कि तभी अब यहाँ पर रोहित, जो कि अपनी आंखें खोलने के बाद बस एक टक अनिका को ही देखे जा रहा था, तभी अब रोहित अपने बेड से उठकर रोहित अब अनिका के पीछे आकर अब उसे पीछे से हक करते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। इधर इस झटके से अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा क्या कर रहे हैं आप? अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, क्यों, क्या कर रहा हूँ मैं?
अब यहाँ पर अनिका कहती है, अरे ऐसे कौन करता है। यहाँ रोहित अब अनिका के कंधे पर अब किस करते हुए कहता है, ऐसा ऐसा तो सिर्फ तुम्हारे पति ही कर सकते हैं ना। यहाँ रोहित के अब इस किस से अनिका के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगता है। और इधर अब रोहित अनिका के कानों में कहता है, आई लव यू अनिका। यहाँ अनिका अब रोहित की गर्म सांसों को काफ़ी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रोहित अब अनिका को अपनी तरफ घुमा देता है और इसके बाद अब रोहित के दोनों ही हाथ अनिका के गालों पर थे और वो अब धीरे धीरे अपने हाथों को अनिका के हाथों के करीब लेकर जा रहा था। यहाँ अनिका अब रोहित की बढ़ती हुई इन तेज धड़कनों को भी साफ साफ सुन पा रही थी। यहाँ कुछ ही देर में अब दोनों के ही होठ अब आपस में टकराए और वो अब दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ अनिका के हाथ से अब अचानक से वो हेयर ड्रायर छूटकर अब वो सीधा ही बेड पर गिर जाता है और अब अनिका के हाथ की उंगलियां अब रोहित के बालों में फंसी हुई थी। यहाँ पर अब इन दोनों के किस अब काफ़ी ही पैशनेट होती जा रही थी। अब अनिका ने सारी सिचुएशन को समझते हुए, क्योंकि अनिका रोहित की हर एक धड़कन को अच्छी तरह से समझ पा रही थी और साथ के साथ उसके हाथों को भी, जो भी यहाँ पर अनिका के शरीर पर चलने लगे थे। इसलिए अब अनिका अब अचानक से अब रोहित को एक हल्का सा धक्का दे देती है, जिससे कि रोहित अब बेड पर जाकर गिर जाता है। या जैसे ही रोहित अब बेड पर गिरता है तब अनिका रोहित से कहती है, बस मिस्टर मारवा, आपको तो बस एक बहाना चाहिए। अरे सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं आप, सच में हद होती है। अब ये कहते हुए ही अनिका अब अपने हेयर ड्रायर को अब फिर से अपने बेड से उठाकर अब अपने बालों को फिर से सुखाने में लग जाती है। तो वहीं रोहित यहाँ पर बेड पर लेटा हुआ ही कहता है, मैडम आज तो आप मुझे मना नहीं कर सकती, क्योंकि आज तो प्यार का दिन है ना। कहाँ तक बचोगी, क्योंकि अनिका आज तो सच में तुम नहीं बचने वाली हो। अब ये कहते हुए ही अब रोहित अनिका को अब एक आंख मारता है और वो अब अपने कवर से अपने कपड़ों को निकालकर अब बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। और यहाँ अनिका के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सच बताएं तो अनिका भी ये सब फील कर रही थी। लेकिन अभी वो बस यहाँ पर रोहित का पेशेंस टेस्ट कर रही थी। यहाँ अनिका जब अपने बालों को सुखा लेती है तो अब वो अपने कबर्ड से अपने कपड़ों को निकाल कर सोचने लगती है उसे आज क्या पहनना चाहिए। यहाँ अनिका कुछ देर तक अब सोचने के बाद अब एक डिसीजन लेती है और अब वो यहाँ पर अपनी साड़ी को निकाल कर बेड पर रख देती है, क्योंकि मोस्टली टाइम तो अनिका को जस्ट एक सिंपल सी कुर्ती और जीन्स पहनना पसंद था। लेकिन वो जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था या कोई स्पेशल डे होता था तो अनिका मोस्टली साड़ी पहनना प्रेफर करती थी, बिल्कुल एकदम इंडियन अटायर, जिसमें एक हल्की सी बिंदी, ये सब। इसलिए अब अनिका ने आज ये सब सोचते हुए ही एक साड़ी को निकाला। यहाँ अब तक क्योंकि रोहित शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया था, तो रोहित भी अब तक शावर लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। तो यहाँ पर रोहित जैसे ही अपने कमरे में वापस आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर बेड पर एक साड़ी रखी हुई थी। इसलिए उस साड़ी को देखकर अब रोहित कहता है, ये क्या है निका, इस साड़ी को क्यों निकाला हुआ है तुमने। अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये साड़ी है, अब आपको क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा, और अगर मैंने इस साड़ी को निकाला है तो फिर मैंने इसे पहनने के लिए ही निकाला होगा ना मिस्टर मारवा। क्या हो गया है आपको सुबह सुबह, अब क्या आपको मुझे साड़ियाँ भी बतानी पड़ेंगी। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अनिका के सामने आकर अब उसे एक फोरहेड किस करते हुए कहता है, आई नो अनिका, ये एक साड़ी है और ये अगर बेड पर है तो इसका मीनिंग ये है कि तुम इसे आज डालने वाली हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कुछ देर में ही हमें हमारे यहाँ मारवा हाउस के पार्टी हॉल में जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पार्टी अरेंज की है और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ, अगर आज यहाँ पर वैलेंटाइन डे पर एक पार्टी अरेंज हो रही है तो मैं चाहता हूँ इस पार्टी में सबसे ज़्यादा सुंदर मेरी अनिका ही लगे। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, कहना क्या चाहते हैं, क्या मैं साड़ी में सुंदर नहीं लगती क्या, आप सच बोलिए। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, मैंने ये कब कहा अनिका कि तुम साड़ी में सुंदर नहीं लगती हो, मैंने बस ये कहा है कि अभी पार्टी होने वाली है, इसलिए पार्टी के अकॉर्डिंग ही तुम्हें तैयार होना होगा।
रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हद होती है मिस्टर मारवा आपकी भी। अरे अगर आपने पार्टी ही रखी थी तो आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, ताकि मैं उस पार्टी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारियां कर पाती। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अनिका को चिढ़ाते हुए कहता है, अनिका सरप्राइज नाम का भी तो कुछ होता है ना, क्योंकि ये एक सरप्राइज था, इसलिए अब चलो जल्दी से अब इस साड़ी को वापस से अपनी कबाड़ में रखो और उस ड्रेस को पहन लो जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल वैलेंटाइन डे के लिए ही ली थी। एनीवे यू डोंट वरी, तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ आज के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज किया हुआ है, इसलिए तुम्हें बस उसे पहनना है। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या पार्टी बहुत ही स्पेशल है मिस्टर मारवा, क्या उसे उस ड्रेस को पहनना जरूरी है? अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, नहीं मेरी अनिका सबसे ज़्यादा स्पेशल है, तो बस इसलिए क्योंकि आज की पार्टी इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं है जितनी मेरी अनिका मेरे लिए स्पेशल है। सच बताऊं अनिका, तुम्हारे बिना तो मैं अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकता। सच बताऊं, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मेरा हर एक दिन इतना खूबसूरत है, मैं बता नहीं सकता। इसलिए बस सिर्फ आज मेरी अनिका के लिए। अब नो मोर क्वेश्चन, जाकर अभी तैयार हो जाओ। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका के गाल पर अब एक किस करता है और वो फिर से कहता है, मैं रेडी होकर वहाँ पर जा रहा हूँ अनिका, तब तक तुम भी आ जाना। अब यहाँ पर जैसे ही अनिका ये कहते हुए ही अब रोहित जल्दी से मिरर के सामने खड़े होकर रेडी होने लगता है, लेकिन अब रोहित के मन में फिर से एक शैतानी सूझती है और अब वो अनिका को फिर से कहता है, एनीवे अनिका, मैं देखो नीचे तो बाद में भी जा सकता हूँ, अगर तुम्हें रेडी होने में मेरी हेल्प चाहिए तो। रोहित की ये बात सुनकर अनिका कहती है, क्या मतलब है मिस्टर मारवा आपका? अब रोहित कहता है, मिस्टर मतलब तो साफ है ना अनिका, अगर तुम्हें वो ड्रेस पहनने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे तुम्हें पहनने में मदद कर सकता हूँ। और ये कहते हुए रोहित अब एक आंख मारता है। रोहित की इस बात को समझते हुए अनिका समझ जाती है कि उसका कहने का क्या मतलब है, इसलिए अनिका कहती है, रहने दीजिए मिस्टर मारवा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अरे मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं सब कर लूँगी, आप बस अभी यहाँ से जाइए, क्योंकि जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक तो मैं भी यहाँ पर रेडी नहीं होने वाली हूँ। ये कहते हुए ही अनिका बस रोहित को ही देख रही थी। इधर कुछ देर के बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी सी खट्टी मीठी सी बातें हो रही थी और कुछ देर के बाद अब रोहित रेडी हो गया था, तो वो अब अनिका के सामने आकर अब उसे फिर से एक फोरहेड किस करता है और कहता है, जब तुम वहाँ पर आ जाओगी तो मुझे कॉल कर देना अनिका, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, बस रेडी हूँ, मैं तुम्हारे रेडी होने का ही इंतज़ार करूँगा। अनिका की ये बात रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, अभी यहाँ से जाइए, क्योंकि जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक तो मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल भी लेट ना करूँ तो अभी के भी आप यहाँ से जाइए। यहाँ अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित भी अनिका को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर अब अनिका अब कबर्ड से उस गाउन के बैग को निकालकर अब उसे बेड पर रख देती है और उसके बाद अब वो यहाँ पर उसकी जिप को खोल कर देखती है तो सच में क्योंकि कल रात रोहित जब इस गाउन को लेकर आया था तब अनिका ने इस गाउन को निकाल कर नहीं देखा था, उसने बस ऐसे के ऐसे इसे कबर्ड में रख दिया था। लेकिन आज जब अनिका ने इसकी जिप को खोल कर देखा तो ये एक हॉट रेड कलर का एक गाउन था और साथ के साथ इसमें मैचिंग हील्स और मिनिमम ज्वेलरी भी, जैसे अनिका को पसंद होती थी, क्योंकि अनिका को हैवी ज्वेलरी डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो इसमें अनिका के टेस्ट के अकॉर्डिंग है बिल्कुल लाइट वेट में ज्वेलरी थी। ये देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बड़े ही ध्यान से अब उस गाउन को उठाती है और जब वो मिरर के सामने उसे उठाकर खड़ी होती है तो वो बस उसे ही देख रही थी। उसे देखते हुए ये वो कहती है
क्या बात है मिस्टर मारवा, आपकी चॉइस का। सच में मिस्टर मारवा, आपकी चॉइस का कोई भी जवाब नहीं है। इवन आपने तो इसके साथ साथ मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए, सच में आपने तो सब कुछ अरेंज की हुई है। मुझे सच में ये बहुत ही पसंद आया मिस्टर मारवा। और यहाँ पर अनिका ये कहते हुए अनिका के चेहरे पर एक बलस भी था। अनिका आवाज़ गाउन को देखकर इतनी खुश हो रही थी कि अगर कोई उसे ऐसे खुश होता हुआ देख ले तो अनिका उसे सच में एक बड़ी रिया ही लगेगी, क्योंकि जितनी खुश हमेशा रिया अपनी ड्रेसेस को होकर होती थी, उतनी ही खुशी आज यहाँ पर अनिका के चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। अनिका अब अपने मन में ही सोच रही थी कि इस गाउन के साथ कैसा कैसा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, क्योंकि जब मिस्टर मारवा ने आज मेरे लिए इतने एफर्ट डाले हैं तो मुझे भी फिर उनके कहे अनुसार और भी ज़्यादा सुंदर लगना चाहिए। हालांकि अनिका को कभी इन सब चीज़ों का कभी शौक ही नहीं था, लेकिन आज इस गाउन को देखकर एक पल के लिए तो उसके मन में भी ये सब आया। अनिका अब अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया है। अनिका अब दरवाजे के नॉक की आवाज़ को सुनकर अब उस गाउन को फिर से अपने बेड पर रख देती है और उसे रखने के बाद अब वो दरवाजे के पास उसे खोलने के लिए जाने ही लगती है। कुछ ही देर में जैसे ही अब वो वहाँ पर दरवाजे के पास पहुँचती है तो जैसे ही अनिका ने यहाँ पर दरवाज़ा खोला तो सामने जो शख्स था उसे देखकर तो अब अनिका कहती है, आप यहाँ, और वो भी इस वक्त। दो घंटे के बाद यहाँ पर अब रोहित ने मारवाज के क्लब हाउस को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करवाया हुआ था और साथ ही साथ उसने स्टाफ को भी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि कब उन्हें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग रोहित को आए हुए नीचे 2 घंटे हो गए थे। रोहित ने यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से रेडी किया हुआ था। यहाँ पर पूरा का पूरा अरेंजमेंट अच्छी तरह से हो गया था कि तभी रोहित अब अपने स्टाफ से कहता है, यहाँ स्क्रीन पर मुझे एंट्रेंस के कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग देखनी है, ताकि यहाँ पर आ रहे हर एक इंसान के बारे में हमें पता हो। रोहित की इस बात पर यहाँ पर अब रोहित के ऑफिस का ही एक टेक्निकल टीम का हेड अब सैम कहता है, सर यू डोंट वरी, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। इस बात पर अब रोहित कहता है, वैसे तुमने अपनी वाइफ को तो बुलाया होगा ना यहाँ पर, क्योंकि वैलेंटाइन डे तो तुम्हारे लिए भी तो है। रोहित की इस बात पर अब सैम कहता है, यस सर, वो बस आने ही वाली होगी, यहाँ पर अब सब कुछ रेडी है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, बच्चों के लिए अलग से एक किड जोन रेडी किया गया है। इस बात पर अब सैम कहता है, यस सर, आपके कहे अनुसार सब कुछ रेडी है। और हाँ सर, किड जोन के कैमरा का स्क्रीन भी यहाँ पर सामने ही है, ताकि बच्चों पर भी सभी की नज़र होगी। सब यहाँ पर अपनी इस पार्टी को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे बिना बच्चों की तरफ ध्यान दिए हुए। सैम की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर अब रोहित की नज़र अब सामने की स्क्रीन पर ही थी कि तभी वहाँ पर अब एक के बाद एक गाड़ियाँ अब इस पार्टी के लिए आने लगती हैं। ये सब देखकर रोहित अब अपने स्टाफ से कहता है, बॉयज बी रेडी, सभी लोग आ गए हैं, किसी के भी वेलकम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का ये दिन सच में बहुत ही स्पेशल है। अब चलो हम सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। रोहित की ये बात सुनते ही वो सभी भी अब अपने अपने उसके स्टाफ के लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर गेट के एंट्रेंस पर अब एक गाड़ी का दरवाजा खुलता है, तो उस गाड़ी के अंदर से यहाँ पर सबसे पहले ओमकार गुलेरिया निकल कर बाहर आता है और वो दूसरी तरफ जाकर अब एक शाफर की तरफ दरवाजे को खोलता है और अब अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। जैसे ही यहाँ पर ओमकार ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो वहीं प्रीति भी अब अपने हाथ को ओमकार के हाथ में रख देती है और प्रीति अब गाड़ी से बाहर आ जाती है। जैसे ही अब यहाँ पर प्रीति उतर जाती है तो वो दोनों हाथों में हाथ डाले वो दोनों अब एंट्रेंस पर आते हैं, तो सामने यहाँ पर एक गुलाब की पंखुड़ी से बड़ा सा दिल बनाया गया था। ये देखकर तो अब प्रीति कहती है, वाओ वाओ ओमकार, ये कितना ब्यूटीफुल है ना। सच में रोहित सर का जवाब नहीं। ये सुनते ही अब ओमकार कहता है, हाँ अच्छा तो बहुत है। इस पार्टी का ड्रेस कोड था वाइट एंड रेड, जहाँ पर जेंट्स का ड्रेस यहाँ पर ड्रेस कोड वाइट कलर का था, तो वहीं सभी की सभी लेडीज का ड्रेस कोड यहाँ पर कलर रेड था।
यहाँ पर जैसे ही ओमकार और प्रीति अब अंदर आते हैं तो उनके ऊपर अब यहाँ पर फूलों की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर तो प्रीति अब ओमकार को हक करते हुए कहती है, वाह ओमकार, ये तो बिल्कुल अच्छा है, थैंक यू सो मच। ये तो बिल्कुल सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। सच सच बताओ ओमकार, ये सच है ना? अब प्रीति की इस बात को सुनकर यहाँ पर ओमकार अब प्रीति को गले लगाकर अपने मन में कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो जीजू ने ही किया है। थैंक यू जीजू, सच में आपने मेरे साथ साथ प्रीति हम दोनों का ही दिल जीत लिया। सच में कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। ये सोचते हुए अब प्रीति कहती है, ओमकार कहाँ खो गए? बताओ ना, ये सच है ना? मेरा सपना तो नहीं है। अब प्रीति की इस बात को सुनकर ओमकार अब अपने सेंस में आता है और अब वो यहाँ पर प्रीति को एक पिंच काटते हुए कहता है, हाँ देखो, ये सपना नहीं, ये सच है। यहाँ पर अब प्रीति को अब आउच की आवाज करती है और कहती है, वाह, सच में ओमकार, कितनी सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट किया है। यहाँ पर ओमकार और प्रीति जैसे ही अब दरवाजे को खोलकर अंदर आते हैं तो वहाँ पर पूरा अंधेरा का अंधेरा था। इस अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ प्रीति और ओमकार के बस क्यूट मोमेंट्स की पिक्चर थी। ये सब देखकर तो अब दोनों बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ पर सामने एक बड़े से लार्ज स्क्रीन पर लिखा हुआ था, वेलकम प्रीति और ओमकार, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज का दिन सिर्फ प्यार के नाम और आपके हसीन यादों के नाम, क्योंकि इसमें आपकी कुछ हसीन मीठी मीठी खट्टी मीठी यादें हैं। यहाँ स्क्रीन पर ये लिखा हुआ था कि तभी एक स्पॉटलाइट अब उन दोनों के ही ऊपर आ जाती है और वो दोनों अब अपने कदमों को उस स्पॉटलाइट के साथ अब आगे बढ़ा देते हैं। ठीक इसी तरह से एक एक करके अब यहाँ पर सभी आ जाते हैं और ऐसे ही उनकी पिक्चर भी लगी हुई थी। जैसे जैसे जोन सी जोड़ी यहाँ पर आ रही थी वैसे वैसे ही उसी कपल की पिक्चर अब यहाँ पर शो होती जा रही थी। जैसे आकाश के साथ श्रेया, मयूर के साथ राजलक्ष्मी, सिद्धार्थ के साथ नंदिनी, सनी के साथ मुक्ता, लक्ष्य के साथ श्वेता, निखिल के साथ भूमिका, चिराग के साथ ज्योत्सना और अब्दुल के साथ फारिजा। यहाँ तक कि अब तक सभी बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर रोहित के चेहरे पर और यहाँ पर रोहित के कहने पर सैम अब जैसे ही बच्चे इस पार्टी में आते हैं अब सैम उन्हें यहाँ पर किड जोन के अंदर लेकर जाने लगता है। यहाँ पर जब रिया पहुँचती है तो अब रिया कहती है, मोम और डैड कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। अब रिया की इस बात पर अब सैम कहता है, रिया आप अभी सभी अपने भाई और बहन के साथ किड जोन में गेम खेलिए। जैसे ही आपके मोम और डैड यहाँ पर पार्टी में आ जाएंगे तो आप उनसे मिल लेना। इस बात पर अब रिया कहती है, ओके, और ये अच्छा आइडिया है। यहाँ पर अब सभी बच्चे किड जोन में आ गए थे और सभी अब अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना अपना गेम खेलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर किड जोन में शायद रोहित ने ऐसा कोई भी गेम नहीं छोड़ा होगा कि जो शायद उससे छूट जाए। इसलिए यहाँ पर सभी बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही गेम थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर प्रीति हॉल में अब सबसे वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में सभी बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि सबको यहाँ की डेकोरेशन, यहाँ का सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सभी अब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि तभी अब यहाँ पर सभी की नज़र अब मारवा हाउस की गाड़ी पर जाती है। जैसे अब यहाँ पर दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर सभी अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। यहाँ पर अब रोहित के फ़ोन पर अब एक मैसेज आ गया था कि मिस्टर मारवा, मैं आ रही हूँ, क्योंकि ये मैसेज अनिका ने डाला था। ये मैसेज पढ़कर तो रोहित अब अपनी जगह से खड़ा होकर अब वो सीधा उसी हॉल में आ जाता है। तो रोहित को देखकर अब सभी ही हेलो कहने लगते हैं, क्योंकि अभी तक रोहित यहाँ पर पार्टी के हॉल में नहीं आया था। तो इधर रोहित अब सभी से ही रिक्वेस्ट करता है कि आप सब पार्टी को एंजॉय कीजिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में ही आता हूँ और आकर आप सभी से मिलता हूँ। ये कहते हुए ही रोहित अब उस रूम के दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तो वहीं अब तक अनिका भी अब अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है। तो यहाँ अनिका को रोहित अब नीचे से ऊपर तक देखकर बस उसे ही देखता रहता है। यहाँ अनिका की हील की आवाज़ अब रोहित के कानों में आ रही थी। आज अनिका सिंड्रेला की तरह लग रही थी बिल्कुल। रेड हॉट गाउन, बालों का साइड बन और सामने के कुछ बाल को
कर्ल किया हुआ था और चेहरे पर लाइट मेकअप हमेशा की तरह और रेड होट लिपस्टिक अनिका की खूबसूरती को सच में बिल्कुल ही बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। यानिका अब रोहित के पास आकर अब उसके कानों में कहती है, मिस्टर मारवा क्या हुआ है, बताइए ना, कैसी लग रही हूँ मैं। अब आप मुझे इस तरह से टुकर टुकर देखते ही रहेंगे या आप कोई जवाब भी देंगे। यहाँ पर अनिका की आवाज़ को सुनकर अब रोहित अपने सेंस में आता है और अब वो अनिका से कहता है, मैंने इस ड्रेस में तुम्हें जैसा भी इमेजिन किया था ना अनिका, तुम सच बताऊं तो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि इस ड्रेस को लेते समय भी मैंने इतनी खूबसूरत तुम लग रही हो ये सब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। ये सुनते ही अब अनिका की आंखें एकदम से ही शर्म से झुक जाती है और उसके गाल अब बिल्कुल ही ब्लश करते हुए एप्पल की तरह लाल हो गए थे। इधर कुछ ही देर में रोहित और अनिका के ऊपर अब यहाँ पर जैसे बाकी सभी कपल्स के साथ हुआ था ऐसे ही फूलों की बारिश होने लगती है। तो वहीं अब रोहित अनिका के सामने अब अपने घुटनों पर बैठकर अब अपने हाथ को अनिका के सामने करता है और अब वो कहता है, अनिका विल यू बी माई वैलेंटाइन। या अनिका और रोहित की बातों के बारे में ही सोच रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ उस रूम में स्क्रीन पर सभी की नज़र अब उस पर ही थी। यहाँ श्रेया अब आकाश से कहती है, वाह वाह अनिका कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि एंट्रेंस के ऊपर ये सब कुछ ही हो रहा था और जैसे ही अब यहाँ पर एंट्रेंस पर सभी ने देखा तो वो साफ साफ देख पा रहे थे कि किस तरह से रोहित अनिका के सामने बैठा हुआ है और अनिका कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ श्रेया की बात को सुनकर तो अब राजलक्ष्मी भी कहती है, वैसे श्रेया भाभी मानना पड़ेगा, आप इस गाउन को देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि इसे सिर्फ अनिका के लिए ही स्पेशल बनाया गया है। इधर राजलक्ष्मी का साथ देते हुए प्रीति भी कहती है, वैसे किसी ने इस गाउन की स्लीव्स देखी, बिल्कुल बैलून पैटर्न में है ना। इस बात पर अब नंदिनी कहती है, अरे पहले अनिका को आने तो दो, फिर हम उसे पूछ लेंगे कि आखिर उसने ये गाउन कहाँ से लिया है। सच में ये गाउन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर तारीफ सबसे ज़्यादा इस गाउन की जाए या अनिका की, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ कितना जच रहे हैं। जहाँ पर अब सभी की नज़र अब रोहित और अनिका पर थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर एंट्रेंस पर अनिका अब अपने हाथ को रोहित के हाथों पर रखते हुए कहती है, इतने सालों से आपकी ही तो वैलेंटाइन हूँ ना मैं मिस्टर मारवा, तो फिर हर बार ये क्यों पूछते हो। यहाँ रोहित अब अनिका के हाथ पर अब किस करता है और यहाँ अनिका बस रोहित को ही निहार रही थी। यहाँ अब अनिका के हाथ को पकड़कर अब रोहित खड़ा होता है और अब उठकर अनिका को आगे चलने के लिए कहता है, तो वो दोनों अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जैसे बाकी सभी कपल्स को अब इस रूम से होते हुए निकलना था जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। अब यहाँ पर जैसे ही वो दोनों पहुँचते हैं तो वहाँ पर उस रूम की लाइट ऑफ हो जाती है और वहाँ पर अब हर तरफ अनिका और रोहित की ही पिक्चर्स अपीयर हो जाती हैं। जैसे ही वो दोनों अब यहाँ पर एंटर करते हैं तो स्पॉटलाइट अब उनके ही तरफ थी। या जैसे वो दोनों अब इस स्पॉटलाइट के साथ अंदर आते हैं तो वहीं अब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा रूम गूंज उठता है, क्योंकि सच में द बेस्ट कपल अब यहाँ पर इस पार्टी में इन्वॉल्व हो गया था। यहाँ भूमिका तो बस अब अपने गाउन को उठाकर अब उनके पास आ जाती है और कहती है, रोहित याद रखना, देख रक्षाबंधन में मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा गाउन चाहिए है, क्योंकि जब बात तुम्हारी बीवी की आती है ना तो सच में तुम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो। तुम उसके लिए हर एक ओकेजन पे इतनी अच्छी ड्रेसेस लेकर आती हो, लेकिन इस बार मेरी भी ख्वाहिश है कि रक्षाबंधन पर मुझे भी इससे भी ज़्यादा सुंदर गाउन चाहिए, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। सच में इस गाउन पर तो मेरा दिल ही आ गया है। वैसे अनिका, ये गाउन तुमने खुद पसंद किया था। हालांकि भूमिका भी जानती थी कि रोहित की मोस्टली ड्रेसेस यहाँ पर मोस्टली क्या सारी ही रोहित ही चूज करता है, लेकिन फिर भी उसने अनिका से ये पूछा,
और अब साथ के साथ वो ये कहती भी है, वैसे मुझे पता है तुम्हारे ज़्यादातर कपड़े रोहित की चॉइस होती है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हारी चॉइस है या फिर रोहित की, ताकि मैं रक्षाबंधन पर उसी हिसाब से तुम दोनों से मांग सकूं। इस बात पर अब अनिका कहती है, ये मिस्टर मारवा की चॉइस है भूमिका। यहाँ मुक्ता और सनी भी अब तक आ जाते हैं। यहाँ मुक्ता अब कहती है, भाभी हम आपसे एक बात कहें। अब मुक्ता की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ कहो ना मुक्ता। अब अनिका की ये बात सुनते ही मुक्ता कहती है, वैसे भाभी आप बहुत ही नसीब वाली हैं। मुक्ता की इस बात का जवाब देते हुए अनिका अब रोहित का हाथ में अपने हाथ को फंसा कर कहती है, मुक्ता इस नसीब के लिए तो मैंने 19 साल तक तपस्या की है। अब ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित की तरफ देखने लगती है, तो वहीं अब तक ये दोनों अब सभी से ही मिलने लगते हैं।